हेलो बच्चों, आज हम लोगों को बात करना है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। तो हम लोग आज बायो का दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं। क्या नाम है उसका? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जंतु कैसे उत्पन्न होते हैं ना। ठीक, इसमें देखिए बुक में इस चैप्टर का नाम यही दिया है ना कि जीव में जन्म दिया है। कहाँ पे है? जीव में जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर से चल रहे हैं हम लोग आज, ध्यान दीजिएगा। जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सबसे पहले मतलब ये इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में सबसे बढ़िया आंख बंद करके याद करने वाला टॉपिक है कि बड़े क्वेश्चनों में आया है, ये बार बार आया है, बोर्ड में आया है कि जंतु और उसमें मानव के जनन में नर और मादा का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई बार पूछा गया। पहला पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्वेश्चन में, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, चित्र भी तैयार रखेगा, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं लेकिन बनाना रहता है। और दूसरा मादा जनन तंत्र, आंख बंद करके याद रखिए, ये जरूर पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चनों में कई बार पूछे गए हैं। ये एक बार ये आएगा तो एक बार वो आएगा, ये निश्चित रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन हेल्थ, हेल्थ से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जनन और स्वास्थ्य पर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन ये बड़े वाले में हो गए। बड़े में और बता दे रहा हूं तब छोटे पे आता हूं। बड़े में आप लोग प्लांट का जनन देख रहे हैं ना, प्लांट का जनन कितनी तरह से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल ना, यही होता है। तो सबसे पहले आप लोग वेजिटेटिव वाला देख लीजिएगा, कितने प्रकार का होता है। तीसरा है ये कायिक जनन पौधों में ना। तो इसके मतलब प्रकार, प्राकृतिक जनन बताया है मैंने, कृत्रिम जनन बताया है। प्राकृतिक कैसे होता है, कृत्रिम कैसे होता है, उनके नाम क्या हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, और इसी में चौथा पॉइंट आपका जो बनता है कायिक जनन के बाद सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। किसमें? लैंगिक जनन पादप में। तो इसमें आपका वो पढ़ना रहता है ना, याद है क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाला टॉपिक है ना। हाँ, वही स्वपरागण पर परागण ना, ये उसी को कहते हैं। तो स्वपरागण, पर परागण और इनके प्रकार किनके द्वारा होते हैं, जल माध्यम, वायु माध्यम, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं थोड़े छोटे क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में कौन आ सकता है, जैसे आप कायिक जनन लिए हैं ना छोटे क्वेश्चन में, तो कायिक जनन में किसी विशेष प्रकार का चर्चा कर सकता है। कायिक जनन के विशेष प्रकार छोटे क्वेश्चन में ना, कायिक जनन में किसी विशेष पर ना जी। दूसरा क्या कर सकता है छोटे क्वेश्चन में, जैसे स्वपरागण पर परागण क्या है, इनमें से किसी एक को पूछ सकता है, या दोनों में अंतर पूछ सकता है ना, पादप में अंतर पूछ सकता है, यह भी जानते रहिए। स्वपरागण व पर परागण में अंतर ना। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, युवावस्था की क्या पहचान है ना जी, एडोलसेंस की क्या पहचान है, नर व मादा, युवावस्था नर व मादा में पहचान लिखिए। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिसे कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण
समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपका इसमें जो आप जनन में शुरू में लिखे हैं उससे भी बन सकता है, अलैंगिक जनन से। इससे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में जो आता है ना, मुकुलन है और का हिंदी में नाम है, हिंदी में नाम नहीं याद, बड द्वारा हो गया, बडिंग और फीजन न जी, और ऐसे ऐसे करके है ना बहुत सारे, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, इनका हिंदी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब ये सब आ सकते हैं, इनमें से कुछ पूछ सकता है। फिर आपका इसमें पूछ सकता है आपका कि एक कोशिकीय जीवों में डिवीजन कैसे होता है ना, ठीक, एक कोशिकीय जीवों में विभाजन, एक कोशिकीय जीवों में विभाजन, और इन्हीं से बहुविकल्पी भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? बहुविकल्पी भी बन सकते हैं, आसानी से देख लीजिएगा। एक और है कभी कभी माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन ना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऊतक संवर्धन, अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू कल्चर। यह भी इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में ग्राफ पूछ सकता है ना, मासिक धर्म का पूछ सकता है, मासिक धर्म का, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक। और छोटे क्वेश्चन में वो आ सकता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि थी ना इसमें, जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, मतलब बड़े क्वेश्चन में बन सकता है, बड़े क्वेश्चन में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण व नियंत्रण ना, इस पे आपका निबंध आ सकता है, मतलब बड़ा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। परिवार नियोजन में छोटे क्वेश्चन आएंगे, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन समझ में आ रहा है ना, इस पे बड़ा बन सकता है। इसमें परिवार नियोजन में कुछ विशेष चीजें पूछ सकती है, जैसे नसबंदी, नलबंदी में अंतर बताइए, नसबंदी किसको होता है, नलबंदी किसको होता है ना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, बस इतना अगर आप पढ़ लिए तो इस चैप्टर का पोस्टमार्टम आपने कर लिया विधिवत तरीके से। बच्चों इस चैप्टर में फिर कुछ न बचेगा, और अगले वीडियो में हम आपको अगले चैप्टर की बात बताएंगे, ठीक है, और उसमें आपका आनुवांशिकता वाला टॉपिक रहेगा ना, वो बता देंगे। और कौन सा चैप्टर बचेगा फिर? समन्वय, ये तो पढ़ा रहे ना, ये पढ़ा लेते हैं तो फिर बताते हैं इसमें, तब हम केमिस्ट्री का बता देंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही।